गुजराती में बोल नहीं सकता हूं तो हिंदी में करूं या अंग्रेजी में करूं? हिंदी में। हिंदी में। जैसे अशोक ने आपको बताया, राजनीति के दरवाजे खासतौर से युवा के लिए बंद रहते हैं, गरीब युवाओं के लिए बंद रहते हैं, पिछड़े युवाओं के लिए बंद रहते हैं, और अजीब सी बात है मगर जो क्वालिफाइड युवा हैं, जो टेक्निकल युवा हैं आप जैसे, उनके लिए भी बंद रहते हैं। कारण अलग अलग हैं मगर रिजल्ट एक ही है। और क्यों बंद रहते हैं? क्योंकि जो हमारा राजनीतिक सिस्टम है वो क्लियर नहीं है, उसमें एंट्री का जो रूट है वो क्लियर नहीं है, वो किसी को मालूम नहीं है। राजनीति में कैसे एंट्री मिलती है आजकल? किसी का भाई राजनीति में हो या दोस्त राजनीति में हो या कोई सपोर्टर राजनीति में हो, तो कनेक्शन से आप राजनीति में आ सकते हैं। और अगर आपको राजनीति में आगे बढ़ना है तो भी आपको कनेक्शन की जरूरत है, किसी की जानकारी की जरूरत है। तो जब मैं यूथ कांग्रेस का जनरल सेक्रेटरी बना 1.5 साल पहले, मैंने हमारे जो ऑफिस बेरर्स थे उनके साथ मीटिंग रखी थी काफी, और पूछा, देखिए सबसे बड़े इश्यूज क्या हैं राजनीतिक पार्टियों और यूथ के बीच में, और 2 चीजें निकली। पहली चीज कि राजनीति में अंदर आना बहुत मुश्किल है। दूसरी चीज, राजनीति में आगे बढ़ना, आगे बढ़ने का तरीका किसी को नहीं मालूम, क्लियर नहीं है वो तरीका। तो हमने इन 2 चीजों को ठीक करने की कोशिश की है। पंजाब में हमने एक सिस्टम चलाया, ओपन मेंबरशिप सिस्टम। आमतौर से फॉर्म जो होते हैं राजनीतिक पार्टी के, वो अवेलेबल नहीं होते हैं, वो बहुत कम लोगों के पास होते हैं। तो हमने ये फॉर्म्स को अखबार में प्रिंट कर दिया। जो भी ये फॉर्म्स भरना चाहे, जो भी कांग्रेस पार्टी में आना चाहे, आ सकता है। फिर हमने क्या किया, जो भी हमारे मेंबर्स बने उनकी एक लिस्ट बनाई, और मेंबरशिप पीरियड के खत्म होने के बाद हमने उनका इलेक्शन कराया। और पंजाब में इसका क्या रिजल्ट आया कि हमारा संगठन नीचे से ऊपर की ओर बढ़ा। तो जो हमारे मेंबर्स थे उन्होंने ब्लॉक प्रेसिडेंट्स, ब्लॉक कमेटीज चुनी, और जो हमारे ब्लॉक कमेटीज थी, डिस्ट्रिक्ट कमेटीज उनने चुनी, और ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट कमेटीज ने स्टेट के प्रेसिडेंट को चुना। और ये हमारे स्टेट प्रेसिडेंट बैठे हुए हैं। और हुआ क्या है पंजाब में कि 3,500 लड़के और लड़कियां इसी प्रकार से इलेक्शन में, कांग्रेस पार्टी के संगठन के इलेक्शन में जीते हैं और बाहर निकले। अगला प्रॉब्लम क्या होता है, जब हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, जब निकलते हैं तो उनकी कोई ट्रेनिंग नहीं होती है। तो अब हमने जो हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं संगठन के, उनके लिए ट्रेनिंग चालू की है, और उनके लिए परफॉर्मेंस मेजरमेंट का एक कॉन्सेप्ट निकाला है। तो हम क्या करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि जो युवा हैं उनमें से जो एक्सेप्शनल लोग हैं, क्वालिफाइड लोग जैसे आप लोग हैं, गरीब युवा में से भी काफी एक्सेप्शनल लोग निकलते हैं, उनके पास क्वालिफिकेशन नहीं होते हैं मगर वो कैपेबल होते हैं। तो लीडरशिप को हम जड़ से निकालने की कोशिश कर रहे हैं, और पंजाब में हमारा एक्सपेरिमेंट बहुत सक्सेसफुल रहा है। अब हम इस एक्सपेरिमेंट को गुजरात में करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी मेंबरशिप अब थोड़ी देर से चल रही है। 22 मार्च को हमारे यहां पे इलेक्शन है। कोई भी मेंबर कैंडिडेट बन सकता है और इस इलेक्शन को लड़ सकता है। अंत में जिस कैंडिडेट को जितना सपोर्ट होगा उसकी बेसिस पे वो आगे बढ़ेगा। जो नॉमिनेशन का कल्चर है हमने यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई में अब खत्म कर दिया है। पंजाब में शुरू किया,
गुजरात में आए हैं, इसके बाद तमिलनाडु जाएंगे और उसके बाद पूरे हिंदुस्तान को हम डेमोक्रेटाइज कर देंगे इंटरनल हमारे कांग्रेस पार्टी। फिर हम क्या करेंगे, एक बार हमने ये यूथ कांग्रेस के संगठन को और एनएसयूआई को डेमोक्रेटाइज कर दिया, फिर हम हमारे जो लीडर्स निकलेंगे इस प्रोसेस से, इलेक्शन की प्रोसेस से, ट्रेनिंग से और परफॉर्मेंस मेजरमेंट के प्रोसेस के बाद उनकी हम एक लिस्ट कांग्रेस पार्टी को देंगे और उनसे कहेंगे देखिए ये हमारे केपेबल लड़कियां हैं, अंडर 35 हैं, इनको आप इलेक्शंस में यूटिलाइज कर लें। तो हम ये रास्ता खोलने का काम कर रहे हैं। हम रास्ता खोल सकते हैं, हम दरवाजा खोल सकते हैं, मगर आप लोगों को उस दरवाजे के अंदर आना है। हम आपको फ्री एंड फेयर इलेक्शन दे सकते हैं, मगर आपको उस फ्री एंड फेयर इलेक्शन में लड़ना है। तो आप लोगों को आगे बढ़ना है और इस प्रोसेस में भाग लेना है। तो ये मेरी कहानी है, मैं यहां क्यों हूं गुजरात में। अब आप मुझसे कोई भी सवाल पूछना चाहें, कोई भी इश्यूज के बारे में, इस प्रोसेस के बारे में जरूर पूछिए। माइक है? माइक है? सबको माइक दिया अदा करना।